नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों का जब विकास होगा तभी देश का विकास संभव है। किसानों के हित के लिए, वेलफेयर और बेनिफिट के लिए समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है और जैसे कि एक महत्वपूर्ण योजना है फसल बीमा योजना, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उससे किसानों को मिल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है फसल बीमा योजना, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है डॉक्टर अतुल डोगरा जी, जो कि संयुक्त निदेशक विभाग कृषि निदेशालय में है। डॉक्टर डोगरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैडम, और किसानों भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। जी सर, जैसे आज का हमारा टॉपिक है फसल बीमा योजना, हाँ जी। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए, आखिर ये योजना है क्या और ये जो किसानों को इसके लिए क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? जैसा कि मैडम आपने सुना कि हम अपना बीमा कराते हैं जी। आदमी इंसान अपना बीमा कराता है बीमारी से बचने के लिए, मरने के बाद कुछ मुआवजा मिले। तो वैसे ही फसलों का बीमा इसका कराया जाता है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाएं हो गई, स्थानीय आपदाएं हो गई, जैसे ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ हो गई, जल भराव हो गया, कई तरह की जो आपदाएं किसानों को आती हैं, बीमारी हो गई, फसलों को नुकसान कीटों से हो गया, तो उससे जो उत्पन्न हुई फसल क्षति है उससे पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जी। और दूसरा, जो अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ तो जैसा कि आज हमारा ध्येय है कि किसानों की आय को दुगना करना है, तो किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वो अपना जो कृषि कार्य है उसको जारी कर रखें, वो अपना उसे मुँह ना मोड़े, तो वो भी एक उद्देश्य है कि किसान इस कृषि को ज़्यादा अपनाएं। और कई हमारे किसान जो ऐसे ऋण लेते हैं, तो ऋण लेना भी आपको पता है एक जोखिम भरा काम होता है, तो उस जोखिम को कवर करना, उस जोखिम की सुरक्षा देना और खाद्य सुरक्षा, विविधीकरण और कृषि विकास को करना, इस मुख्य जो योजना है फसल बीमा योजना, इसका उद्देश्य है। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को लाभ क्या क्या हो रहे हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं, इसके बारे में बताइए। थोड़ा सा मैं इसके बीमा के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारे किसान भाई, अगर आप सुन रहे हैं, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है सही, तो ये दो तरह का बीमा है, एक तो हमारी खाद्यान्य फसलों में है और एक सब्जी की फसलों में है। तो जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो है सब्जी ज़्यादा उगाई जाती है, और जो खाद्यान्य फसलें उसमें हमारी खरीफ मौसम है और एक रबी का मौसम है। तो खरीफ में ये दो तरह की फसलें हैं, एक मक्की है और एक धान है, जो इसमें इसको कवर किया जाता है। और रबी में जो है गेहूं और जौ को जो हम बारले कहते हैं वो कवर किया जाता है। अब ये थोड़ी सी योजना क्या थी, 2016 में शुरू की गई थी, तो उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन अब सरकार ने इसको 2020 में इसका थोड़ा सा नवीनीकरण किया हुआ है, इसको रिस्ट्रक्चर किया हुआ है और एक नए सिरे से स्कीम जो किसानों को दी है। इसमें फ़ायदा ये है कि जो प्रीमियम की सब्सिडी है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी 90-10 की रेशियो में इसकी सहभागिता कर रही है, जबकि पहले ये 50-50 के रेशियो में थी। तो वो एक लाभ अभी किसानों को इसमें मिला है। और इसमें क्या था, पहले ये जो स्कीम थी ये कंपलसरी थी जो हमारे ऋणी किसान थे। अब किसान हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो ऋण लेते हैं और एक ऋण नहीं लेते हैं। तो जो ऋण लेते हैं बैंकों से, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो बैंक है उनका बीमा इसको कर देता है, क्योंकि वो जोखिम वहाँ पे कवर होता है ऋण का, तो उसको कवर कर ले वो बीमा उसको कर देता है। और वो हमारे अऋणी किसान होते हैं जो अपने लेवल पे वॉलंटरली इस बीमा को अपनाते हैं, तो वो उसमें बीमा करते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दी है, सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि किसान जो स्वैच्छिक बीमा करना चाहता है दोनों केसेस में वो बीमा कर सकता है। पहले ये कंपलसरी था, अब वो कंपलसरी चीज़ जो है निकाल दी है। अब किसान में इसमें ज़्यादा हित किसानों को दिया गया है। तो ये एक तो फसलों की, ये खाद्यान्य फसलों में ये स्कीम है। और सब्जी की मैंने बात की, तो अभी सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है जिसको हम पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना कहते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से दो मौसम है हमारे, खरीफ के, रबी के। तो जो खरीफ की फसलें, जो सब्जियां इसमें, वो मुख्य रूप से टमाटर है, अदरक है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, कैप्सिकम है। और जो रबी में फसलें हैं वो हमारी लहसुन है, उसमें टमाटर भी है, आलू है, शिमला मिर्च है, मटर है, और जो ये गोभी प्रजातीय फसलें हैं। तो उसका बीमा जो कवरेज है वो किसानों को इसमें दिया गया है। वैसे आपने काफ़ी सारे बेनिफिट गिना दिए कि क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तरह से बहुत अच्छी जो ये स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कितने किसान इससे जुड़े हैं और क्या, मतलब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका? क्या अगर मैं आपको वर्ष 2016 से शुरू करूँ, उसका डाटा मैं आपको दूँ जी, तो वर्ष 2016 में लगभग हमारे
1,32,000 किसानों ने इस बीमा को अपनाया था जी। और जिसमें 27,280 किसानों को 5 करोड़ रुपया जो उनके खातों में गया जी। और वैसे अगर मैं आगे बात करूं तो 16-17 की बात करूं तो ये जो संख्या थी वो बढ़ी 1,35,000 से 1,53,000 हुई और फिर ये 2018 में फिर ये जब ऑप्ट आउट की स्कीम एक सरकार ने निकाली तो कुछ किसानों का इसमें जो आंकड़ा था कम हुआ, वो 96,000 1 लाख पे आ गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन आ रहा है, हाँ, जोखिम इसमें आ रहे हैं, तो किसानों का जो झुकाव है स्कीम की तरफ बढ़ा है। तो अगर मैं टोटल में बात करूं 16 से लेकर 23 तक तो लगभग 15 लाख किसान जो है इस बीमा को कर चुके हैं जी। और उसमें जो टोटल जो 4,98,738 जो किसान हैं उनके खातों में 96 करोड़ रुपया जो है उनके खातों में गया है। अब होता क्या कि किसानों को छोटी सी राशि होती है कई बार, क्योंकि अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो 70% जो हमारे किसान हैं वो छोटे और मझले हैं जो 7 लाख की संख्या बैठती है और टोटल किसान हमारे 9 लाख परिवार हैं। तो ये राशि जो उनके खातों में जाती है और किसान को कई बार इसका पता नहीं चलता है, उनको एक मैसेज नहीं आता। लेकिन अभी नई स्थितियाँ नई इसमें कोई डेवलपमेंट की जा रही है, एक मोबाइल ऐप भी इसमें जनरेट हो रही है जिससे किसान को एक मैसेज आ जाए कि आपकी इतनी राशि आपके खाते में डल गई, ताकि किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम को ले सके, कर सके। तो एक तरह से बहुत अच्छा रिस्पांस हिमाचल प्रदेश में स्कीम को लेकर किसानों में देखने को मिल रहा है। सर, जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक अब ये उठता है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे और किस प्रकार से हमारे जो किसान, ये आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें पूछा और कई किसानों को इसकी शंकाएं रहती है कि हम बीमा कैसे करें। जी बिल्कुल। तो मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि इसका बीमा करने के लिए कुछ आपको दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत करने हैं और वो जो दस्तावेज आपके नज़दीक में एक कॉमन सर्विस सेंटर है, एक हमारे लोकमित्र केंद्र है या जन सुविधा केंद्र है, या आप बैंक की शाखा में जाके भी बीमा करा सकते हैं, या फिर आप इसको जैसे कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं किसानों के जिनके पास घर में कंप्यूटर उपलब्ध है तो इसको ऑनलाइन भी वो बीमा इसको कर सकते हैं। तो उसमें वो एक pmfby.gov.in एक वो वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उसमें जाके अपना बीमा किसान कर सकते हैं। और दस्तावेज किसानों ने क्या देने हैं वो आप सुन लें। सबसे मुख्य पहला जो है आधार कार्ड है और आपकी ज़मीन की जमाबंदी जिसको हम पर्चा कहते हैं, जो आपको हमारे लोकमित्र केंद्र में आसानी से मिल जाते हैं। और बैंक की पासबुक आपने देनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी देनी है। और अगर आप काश्तकार या फिर बटाईदार हैं, किसान हैं, जिसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मालिक कोई और है और आप उसकी ज़मीन में खेती कर रहे हैं, तो आपने एक जो लीगल डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है मालिक के साथ और किसान ने, तो उसका डॉक्यूमेंट आपने पेश करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और एक बिजाई सर्टिफिकेट जो होता है, क्रॉप सोन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, जो आपने फसल बीज रखी है। तो ये हमारे पटवारी या हमारे कृषि अधिकारी जो ब्लॉकों में जो गांव में उपलब्ध है वो किसानों को आसानी से इसको दे देते हैं। तो ये जो 6 मैंने आपको डॉक्यूमेंट दस्तावेज बताए ये किसान को अपलोड करने हैं। तो वो अपने नज़दीकी की जो नज़दीक लोकमित्र केंद्र उसमें जाएँ और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। और एक राशि होती है प्रीमियम की जो बहुत ही कम है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। वो राशि ऑनलाइन आप दे सकते हैं और कुछ चार्जेस हैं इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के, वो आपने उनको देने हैं और आपका बीमा जो आप इसको बीमा को आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी मुआवजे की बात की, तो उसी पर आना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी किसान को हानि हो जाती है अपनी फसल में, तो वो मुआवजा वो कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे दिया जाता है? अब देखो, पहले मैंने आपको जैसे इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रीमियम कितना है जी। तो जैसे कि मैंने फसलों की बात, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जी। तो इसमें एक तो खरीफ में मक्की है, तो मक्की में मात्र में अगर किसान 1 हेक्टेयर भूमि के लिए जो है सम इंश्योर्ड है वो 30,000 रुपये है जी। और उसमें जो उसका प्रीमियम लगेगा वो मात्र 600 रुपये है जी 1 हेक्टेयर में। और अगर प्रत्येक कनाल बताऊँ तो प्रत्येक कनाल खाली 48 रुपये किसान ने देने हैं। तो मक्की में भी 48 रुपये प्रत्येक कनाल देने हैं उसने प्रीमियम की राशि अपनी, और धान में भी उसने 48 रुपये देने हैं जी जी। तो कोई बड़ी राशि, बिल्कुल कोई बड़ी राशि नहीं है, ये किसान आराम से इस राशि को दे सकता है जी जी। और अगर रबी की फसल की हम बात करें तो रबी में हमारी गेहूं है और जौ है, तो गेहूं में मुख्य रूप से किसान बीमा करवाते हैं। ज़्यादातर किसान मैंने देखा है कि गेहूं की तरफ जाते हैं। गेहूं की काश्तकार भी हमारे प्रदेश में काश्त काफ़ी की जाती है। तो इसमें भी जो सम इंश्योर्ड है वो 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। और अगर प्रति कनाल में बात करूँ तो वो 18 रुपये बैठती है। और जौ में जो प्रति हेक्टेयर जो सम इंश्योर्ड है वो 25,000 के लिए किसान ने बीमा करना है, जिसकी राशि जो है प्रति कनाल जो है 15 रुपये बैठती है। तो बहुत सी छोटी सी राशि है ये, जो किसान ने अपने कैश के रूप में ऑनलाइन ही बैंक के खाते में बैंकों को देनी है और अपना बीमा ये उससे करवा सकते हैं। अब आपने पूछा कि किसानों को इसमें क्या क्या लाभ है, तो मुख्य रूप से इसमें जो 4 तरह के जो कवर हैं किसानों को दिए गए हैं। तो जैसे कि आपने देखा, जब किसान फसल की बिजाई करता है, कटाई तक फसल खेत में खड़ी रहती है, 6 महीने जो है उसका फसल का टाइम होता है,
तो ये जो बीमा कवरेज है ये खड़ी फसल के लिए सोइंग से लेकर कटाई तक कवर है। और इसमें सपोज कोई फसल को नुकसान हो जाता है, मान लिया बाढ़ से नुकसान हो गया, सूखे से नुकसान हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई उससे नुकसान हो गया, खेतों में जल भराव हो गया, या मात्र ये मान लिया कोई बीमारी आ गई या कोई कीड़ा आ गया उसने खेत पूरे नष्ट कर दिए, या आसमानी बिजली गिर गई उससे फसल को नुकसान हो गया, तूफान आ गया, ओलावृष्टि हो गई, तो इस तरह का जो कवरेज है इसमें इसको पहले इसमें किया जाता है। दूसरा जो कवरेज है वो बीजारोपण और पौधारोपण में, जैसे हमारी कुछ फसलें हैं, धान है, उसका किसान जो हमारे उसका पौधा उसका पहले उसकी पनीरी लगाते हैं। और जैसे कुछ सब्जियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया जैसे गोभी जातीय सब्जियां हैं तो उसकी पनीरी लगाते हैं। तो पनीरी के लिए भी सरकार ने इसको कवर कर लिया है अभी। तो जब आपने पनीरी जहाँ पे दी है तो वो भी फसल बीमा के अंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और एक हमारे जो किसान है जब फसल को काट लेते हैं, आपने देखा होगा कि किसानों को काफ़ी जोखिम भरा कार्य जो हमारा किसी खेती का है, तो फसल कटाई के उपरांत क्या होता है, किसान काट के खेतों में रखते हैं अपनी फसल को ताकि वो सूख जाए, नमी उसमें दूर हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कटाई के बाद भी मौसम ऐसा बन जाता है कि उसको ओला से या फिर ज़्यादा बारिश हो जाए, बेमौसमी बारिश हो जाए, उससे नुकसान हो जाता है। तो फसल कटाई के बाद भी 2 हफ्ते तक जो है वो इसमें कवरेज जो है किसानों को दिया गया है। तो एक बड़ा अच्छा इसमें कवर इसमें किया गया है। और हमारी जो स्थानीय आपदाएं होती हैं, जैसे आपने इस बार देखा कि हिमाचल में जुलाई महीने में कितनी आपदाएं आई, लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच हो गया, मिट्टी बह गई, कई जगह पे रेत खेतों में आ गई, कई जगह पे फसल नष्ट हो गई। तो ये स्थानीय आपदाएं को कवर करने का भी जो है प्रावधान इसमें दिया गया है। तो ये जो कवरेज है 4 मुख्य कवरेज किसानों को दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है जो किसानों को जोखिम से बचाती हैं, फसलों को नुकसान से बचाती हैं। सर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो हमारे किसान और बागवान भाई हैं उनको कितना पैसा दिया जाता है? पैसे की जैसे मैंने बात की आपको, तो टोटल मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, इसमें एक फार्मूला, इसमें एक जो है ना जो दावे का भुगतान है या गणना है, तो उसका एक फार्मूला है। और एक 2 तरह के इसमें तरीके हैं। एक तो स्वचालित प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होता है कि हर वर्ष फसल कटाई के जो प्रयोग जो किए जाते हैं और ये 2 विभागों द्वारा किए जाते हैं। एक राजस्व विभाग है जिसमें उनके पटवारी और कानून को जो है खेतों में जाके फसल कटाई को करते हैं। फसल कटाई का मेरा मतलब है कि वो अपनी यील्ड को नापते हैं वहाँ पे, जैसे गेहूँ है, धान है, तो उनका एक मेथड है, 10 स्क्वायर मीटर में यील्ड को नापेंगे और जिससे कि प्रति हेक्टर जो है उसकी उपज जो है आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो ये हर फसल में किया जाता है और इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी तो ये उसको करते हैं और इसका डाटा जो है राज्य सरकार को स्टेट में प्रस्तुत करते हैं। और इसमें क्या देखा जाता है कि जो पिछले 7 वर्ष हैं, तो 7 वर्षों में जो 5 साल की सबसे बेस्ट यील्ड है उसको पकड़ा जाता है, उसकी एवरेज ली जाती है। और मान लिया कि एक्चुअल यील्ड जो उस एवरेज यील्ड से कम आ गई, तो किसानों को जो मुआवजा है वो उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है जो मुआवजे की राशि जो है उनको दी जाती है। एक दूसरा तरह का जो मुआवजा वो है व्यक्तिगत आधारित है। अब मान लिया जैसे कुछ किसान है गाँव में, अब आपको पता है आपदा जो है पूरे प्रदेश का पूरी तो आती नहीं है, कई जगह आ गई या बीमारी किसी किसान के पास ही आ गई। तो व्यक्तिगत मामलों में क्या होता है, जैसे कोई जल भराव हो गया या बीमारी आ गई, तो किसान को एक टोल फ्री नंबर जो कंपनी का है वो मैं बता देता हूँ आपको, 1800 116 515, या जो इनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है चंडीगढ़ में, अगर ये नंबर आपको नहीं मिलता किसानों को तो एक और नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0172 253 8046 एक नंबर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो चंडीगढ़ का जो इस कंपनी का जो क्षेत्रीय नंबर है 0172 253 8046, या फिर टोल फ्री नंबर है ना 1800 116 515, 1800 116 515। इसमें उस किसान को बात करनी है और 72 घंटे के भीतर उसने उनको अवगत कराना है कि मेरे जब फसल को नुकसान हो गया। और वो 72 घंटे के बाद कराएगा तो फिर उसका कोई एक्शन नहीं होगा उसको। तो 72 घंटे के अंदर वो उनसे बात करके ये बता दे कि मेरी फसल में यहाँ पे नुकसान हो गया है। तो फट एक टीम गठित होती है जिसमें हमारे जिला कृषि अधिकारी होते हैं, साथ में पटवारी होते हैं, कानून होते हैं और कृषि अधिकारी होते हैं। वो मौके पे जाते हैं जिसमें कंपनी के अधिकारी भी आते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे प्रदेश में 2 कंपनियां काम कर रही हैं, एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और एक शेमा इंश्योरेंस जनरल लिमिटेड एक कंपनी है। तो इनके अधिकारी फटाफट वहाँ पे आएंगे और इस नुकसान का आंकलन करेंगे और जो मुआवजा इसमें किसान को देना है वो उनके खातों में वो दे देंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिससे किसानों को मुआवजा मिलेगा और मुआवजा मिला भी है। जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए तो काफ़ी राशि जो है किसानों को दी गई है। तो मेरा तो मानना है कि किसानों को इसको जरूर इसमें आगे आना चाहिए और इसमें
डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं, कई बार ये धारणा भी है कि पैसा जो कंपनियां ले जाती हैं जी मिलता नहीं है। मैंने 96 करोड़ की बात की तो वो उनके खातों में पैसा गया है और ये ऑफिशियल आंकड़े हैं जो हमने उनके दस्तावेजों से लिए हैं। जी, बहुत खूबसूरत आपने जानकारी दी और साथ ही साथ किसानों को काफ़ी कुछ बताया कि कैसे आपके जैसे ही मान लो आपकी फसल में कुछ हानि हो जाती है तो 72 घंटे के अंदर आपको जो है अपनी जो बात है कृषि विभाग तक पहुंचानी है। इसी के साथ साथ जैसे 2016 में स्कीम आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इस स्कीम को और किसानों तक पहुँचाने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए आपके द्वारा क्या कोई कैंपेन चलाया गया, ऐसी कुछ? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। जैसे 16 में ये स्कीम चली थी तो तभी नई स्कीम थी तो किसानों को इतना पता नहीं था स्कीम के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा, दोनों सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत रहती है। जैसे आपने केंद्र सरकार में भी सुना होगा, कई एड्स हमारे प्रधानमंत्री खुद इसकी ऐड करते हैं। जी बिल्कुल। संकट के समय फसल बीमा योजना, जी जी। तो वो काफ़ी किसानों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा दूरदर्शन ही इसके लिए काफ़ी एक ऐड करता है, डीडी किसान चैनल या दूरदर्शन के माध्यम से हम इसका प्रचार भी करते हैं कि भी किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल बीमा अपनाएं। प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर्स में भी हम इसका बीमा के इसकी योजना के बारे में बताते हैं। जो हमारे FM रेडियोज़ हैं जो ज़िले में, तो उनके माध्यम से भी हम इसका प्रचार प्रसार किसानों के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, अभी कंपनियों ने एक नया सिस्टम शुरू किया है मोबाइल वैन के जरिए। तो हर ज़िले में जब ये खरीफ और रबी के मौसम के शुरुआत में जब किसानों ने बीमा करना है तो एक मोबाइल वैन जो है प्रचार के रूप में हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हर गांव तक जाती है और वो लाउडस्पीकर के माध्यम से और लिटरेचर के माध्यम से, प्रिंट उनके पास पैम्पलेट भी होते हैं, अंदर वो लाउडस्पीकर से उसका प्रचार भी करते हैं। तो ये हर कोने तक फैलती है, पूरी चलती है गाड़ी। कम से कम 2 हफ्ता ये लगाती है पूरे गाँव में चलने के लिए, हर ज़िले में। तो उस माध्यम से भी इसका प्रचार किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इसको कराएं। और अब एक सरकार ने एक नया तरीका इसमें निकाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसानों को लगता है यार क्या है ये। तो एक मुहिम चलाई है सरकार ने जिसको हम कहते हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जिला का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है हम वहाँ पे एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बीमा कंपनी है, कृषि विभाग के अधिकारी हैं और जो हमारे अच्छे किसान हैं जिन्होंने बीमा की राशि का लाभ भी उठाया है, तो उनको हम एक मंच में बुलाते हैं और जो उन्होंने पॉलिसी जो उन्होंने कराई है फसल बीमा की पॉलिसी, जैसे हम अपनी बीमा कराते हैं, एक पॉलिसी आती है ना, एक डॉक्यूमेंट आता है, तो हम थोड़ा सा सुरक्षित मानो अपने आप को फील करते हैं कि हमें एक डॉक्यूमेंट आ गया। तो अब ये डॉक्यूमेंट जो किसानों को अभी उनके हाथ में दिया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि फसल बीमा भी कोई चीज़ है और ये डॉक्यूमेंट उनको दिया जाता है। उसमें हम किसानों का प्रोत्साहन भी करते हैं, जो हमारे अग्रणीय किसान हैं, अच्छे किसान हैं, जिन्होंने ज़्यादा मुआवजा प्राप्त किया है, तो उनसे हम एक लेक्चर भी करवाते हैं कि आप भी औरों किसानों को बताइए। फार्मर टू फार्मर डिसेमिनेशन करते हैं क्योंकि किसान की बात को ज़्यादा अच्छा सुनता है, समझता भी है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसमें कि भाई मैंने इस फसल का बीमा कराया, मुझे इतना लाभ हुआ। उससे कहीं किसान जल्दी प्रभावित हो जाता है जब वो अपने साथी किसान को देखता है। तो ये जब मुहिम चली है पिछले 2 सालों से चल रही है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हर प्रदेश में हिंदुस्तान के, भारत के देखने को मिले हैं। और उसमें किसानों को हम अवार्ड देके या कुछ मोमेंटो या गिफ्ट देके उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप औरों को भी बताइए, अपने सगे संबंधी हैं, अपने भाई बंधु हैं किसान, उनको भी बताइए, अपने किसान बहनों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बीमा कराएं। इसके अलावा फिर विभाग भी अपना जो कार्यक्रम है, जैसे हमारे कृषि कैंप होते हैं, आपने देखा किसान गोष्ठियाँ होती हैं, कृषि मेले होते हैं, तो हम वहाँ पे कंपनी के भी एक स्टॉल लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किसानों को मिल सके, उसके फ़ायदे उनको बता सकें। तो इस तरह के हम कार्यक्रम जो है हर सीज़न में ये करते रहते हैं और किसान इसका भरपूर फ़ायदा लेते हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई स्कीम चलाई, अगर किसी को पता नहीं है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल, देखो विभाग का जो कार्यक्रम काम ही है कृषि का प्रचार व प्रसार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर नहीं होगा तो कोई भी स्कीम हमें चलाना जो है डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाती है। पर हमारे किसान भाई ऐसे प्रदेश के पढ़े लिखे किसान हैं, जागरूक किसान हैं और आप लोगों के माध्यम से जो आगे से आगे इसमें आते हैं और बीमा करवाते हैं। सर, जैसे आपने पहले रजिस्ट्रेशन की बात की, तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए समय है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कट ऑफ डेट्स हैं, तो वो मैं आपको कट ऑफ, हाँ जी, निर्धारित एक अवधि सरकार ने तय कर रखी है। नहीं तो ये तो बीमा चलता रहेगा, फिर ऐसे नहीं होगा ना। तो जैसे अगर आपको मैं बताऊँ खरीफ सीजन है, तो जैसे खरीफ में मैंने बात की थी आपको मक्की और वो धान है, तो उसकी कट ऑफ डेट एक देती है। सब्जी में भी सरकार एक कट ऑफ डेट देती है। तो जैसे खरीफ में खाद्यान्न फसलों में 15 जुलाई है, 15 जुलाई के अंदर अंदर किसानों ने बीमा करना है,
जब वो खरीफ का मौसम शुरू होता है। जी। तो वो जून के एंड से शुरू हो जाता है, 15 दिन दिए जाते हैं किसानों को। जैसे इस बार स्थानीय आपदा यहाँ पे आई थी हिमाचल में, तो सरकार ने ये तिथि बढ़ा दी थी, 31 जुलाई तक किसान बीमा करवा सकते थे। अच्छा। वैसे ही जब रबी का मौसम आता है जब हम अपनी खरीफ की फसल काट लेते हैं और ये दिसंबर जनवरी में शुरू होता है, तो दिसंबर का जो पहले दिसंबर से 15 दिसंबर तक 15 दिन तक किसान जो है अपनी रबी की फसलों का बीमा करवा सकता है। अच्छा, मतलब साल में हाँ फसल के हिसाब से। हाँ, फसल के मौसम के हिसाब से ये 15 दिन दिए जाते हैं किसानों को। तो ये 15 दिन काफ़ी होते हैं। जी। और कई बार अगर किसान छूट गए हैं तो राज्य सरकारें फैसला भी ले लेती हैं कि इस तिथि को बढ़ाया जाए, तो हम तिथि को बढ़ा भी देते हैं। कई बार अगर देखा जाए कि ज़्यादा रुझान है किसानों का, कुछ किसान छूट गए हैं या कोई ऐसी आपदा आ गई है, तो उस स्थिति में किसान इसको नोटिफिकेशन के माध्यम से इस तिथि को बढ़ा भी देती है। तो 15 से 20 दिन कर देती है या 30 दिन कर देती है, जैसे इस बार राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया। अभी तो डेट चली गई है ना। हाँ जी, अब तो इसका खत्म हो गया है। अब तो जिसने बीमा करवा लिया वो करवा लिया, और जो रह गया वो रह गया। तो किसानों को मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से कि वो ज़्यादा जागरूक रहें इसमें। जी बिल्कुल। और इन तिथियों का वो इसको देखें, नोट करें। और जो आपके जो क्षेत्र में जो नज़दीक जो हमारे कृषि विकास अधिकारी या कृषि अधिकारी बैठे हैं उनसे बातचीत करें। और हमारी कंपनी के अधिकारी भी फील्ड में होते हैं, तो उनसे भी वो मिल सकते हैं। नंबर वो आप जिला कृषि ये जो हमारे ब्लॉकों में अधिकारी बैठे हैं उनसे वो उनका नंबर ले सकते हैं, और आराम से कर सकते हैं। जिला में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे नंबर ले सकते हैं। जी। और इसको या फिर ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है आजकल। हाँ जी, ऑनलाइन तो उसमें भी वो नंबर लेके बात कर सकते हैं। हाँ जी। और बीमा करवा सकते हैं। वैसे सब्जियों में जो मैंने जैसे सब्जी की बात की आपकी, तो सब्जियों में टमाटर है, आलू है, अदरक है, जो है गोभी प्रजातीय सब्जी हैं। और इस बार जो नया चीज़ ऐड की है सरकार ने वो मटर का बीमा इसमें ऐड किया हुआ है। और गोभी प्रजातीय सब्जियां हमारे 2 मौसम में लगती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे कुछ ठंडे प्रदेश भी हैं। लाहौल स्पीति कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि वो थोड़ा ठंडा है, तो वहाँ पे कुछ फसलों का टाइम कुछ अलग है। और कुछ जो हमारे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे कुछ टाइम अलग है, तो उनके लिए भी एक बीमा करने का इसमें गोभी और फूल गोभी और पत्ता गोभी में, तो वो इस बार वो नया ऐड किया हुआ है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो प्रति कनाल जो सम इंश्योर्ड है, जैसे टमाटर में वो 8,000 रुपये है जी, आलू में 6,000 रुपये है जी, जो अदरक में 8,000 है जी, गोभी पर जो सब्जियां उसमें 6,000 रुपये है। वैसे ही रबी के मौसम में जो टमाटर है उसके लिए भी 8,000 रुपये है जी, सम इंश्योर्ड है। आलू में 5,000 के लिए सम इंश्योर होगा उसका जी। और जो बीमित जो किसान ने जो बीमा जो उसने राशि देनी है बहुत ही कम है, मात्र प्रति कनाल टमाटर में 400 रुपया है, आलू में वो 300 रुपया है, गोभी प्रजाति सब्जियां उसमें वो 400 रुपया है, और रबी में जो लहसुन है उसमें 400 रुपया है, मटर के लिए भी 400 रुपया है। तो कोई ज़्यादा राशि नहीं है। और सब्जी हमारी ऐसी फसलें हैं जो किसानों को अच्छी आय भी प्रदान करती हैं, जिसको कहीं ना कहीं कैश क्रॉप कहते हैं। हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ जो है जलवायु काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान की तरह है। बिल्कुल। तो आप अंत में अगर कुछ संदेश हमारे किसान और बागवान को देना चाहेंगे इस योजना के तहत कि मैं तो किसान भाइयों और बहनों को यही कहना चाहूँगा कि संकट के समय फसल बीमा योजना, अब ये जो 2 योजनाएं जो आपको इन जोखिमों से बचाती हैं जी, तो मैं पुनः आपसे ये अनुरोध करूँगा कि इस बीमा को आप करवाएं और इसका लाभ उठाएं। जी जी, धन्यवाद। और किस तरह से मतलब किसान जो है इस बीमा का मतलब लाभ उठा सकते हैं? तो उसमें मैं तो उनको कहूँगा कि अपने जो लोकल जो हमारे अधिकारी हैं, जो लोक मित्र केंद्र हैं, वहाँ पे जरूर जाएं, उनसे चर्चा करें। और जो दस्तावेज मैंने बात की जो आपने देने किसानों ने, तो वो दस्तावेज वहाँ पे प्रस्तुत करें। और इस बीमा की जो राशि, जो प्रीमियम की राशि जो मात्र मैंने पहले आपको बताया बहुत ही कम है, 15 रुपये से 50 रुपये खदानी फसलों में है और 300 से 400 रुपये जो है सब्जियों में प्रति कनाल, तो कोई ज़्यादा राशि नहीं है। उस राशि को वो उस लोक मित्र केंद्र में जमा करवाएं या बैंक की शाखाओं में जमा कराएं, या जो बीमा एजेंट हैं कंपनियों के उनके पास जमा करवाएं, या ऑनलाइन करें। और इस योजना का फायदा उठाएं। आपने हमारे किसान और बागवानों को दी कि किस तरह से फसल बीमा योजना, संकट के समय फसल बीमा योजना, क्योंकि जलवायु परिवर्तित हो रही है तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वरदान की तरह हमारे किसान और बागवानों के लिए सिद्ध होगी। सर डोगरा सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, और धन्यवाद किसान भाइयों और जी। दर्शकों, आज हमने जाना फसल बीमा योजना जो है किस तरह वरदान की तरह सिद्ध हो रही है हमारे किसान और बागवान भाइयों के लिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल के कृषि दर्शन अंक में फिर से हाजिर रहेंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।